राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। इस वक्त हमें गाजियाबाद के लाल कुआं में और लाल कुआं में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये एनएचआई का NH-24 का फ्लाईओवर है, उसके नीचे खड़े हैं। यहाँ जो आज से पहले स्थिति होती थी, पूरा ट्रैफिक जाम रहा करता था और इसके साथ साथ गंदगी का अंबार नजर आता था। अब एक संस्था आई है अरबिया अरबिया फाउंडेशन। इन्होंने ये देखिए बोर्ड एक लगाया है और यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था भी इन्होंने की है, कुर्सियां लगाई है और इतनी अच्छी व्यवस्था की है। जो पहले यहाँ पे यूरिन लोग डिस्चार्ज करते थे, यूरिन डिस्चार्ज करते थे, आज उस जगह को आप देखें, यहाँ पे आप खड़े हैं और इतने सारे लोग, मैं ही अकेला नहीं, काफी सारे लोग खड़े हैं, कितना अच्छा बना हुआ है। यही काम प्रशासन करना चाहिए था, जो कि प्रशासन ने इसको इग्नोर किया। यहाँ मुख्यतया अगर देखा जाए तो लाखों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती है और यहाँ पे ट्रैफिक भी लगी रहती है और इस जगह पे कोई भी सार्वजनिक शौचालय ना होने के कारण लोग बाग यहाँ पे उतरते थे और यही यूरिन डिस्चार्ज करते थे। पूरा गंदगी का अंबार लगा रहता था और बाकी ट्रैफिक के लिए जो गाड़ियां होती है वो भी। क्या आपकी सोच कैसी आई या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पर्यावरण संरक्षण पे काम करती हूँ, स्वच्छता पे। और लोगों ने मेरे उसको देखा, मेरे ट्रस्ट पे जो पेज पे था, उन्होंने देखा तो मुझे मेल किया मेरे उस पे कि मैम आप यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, आप इसको थोड़ा सा इसको सही करवाइए। हमने यहाँ आके देखा, निरीक्षण करा तो यहाँ की इतनी बुरी हालत थी कि यहाँ पे यहाँ तक सारे में टॉयलेट था, यहाँ लोग खड़े नहीं हो पाते थे बहुत बुरी तरह से। हमने फिर धीरे धीरे हमने कांटेक्ट किया, यहाँ पे निकाले, NHI से निकाले, नगर निगम से कांटेक्ट किया, स्वास्थ्य अधिकारी जी को लेटर दिया। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्वच्छता पे, हमने यहाँ पे सौंदर्यकरण कराना शुरू करा, स्वच्छता के लिए हमने काम करना शुरू करा। और आज ये हम यहाँ पे बहुत सहयोग है हमारे साथ में, हमारे नगर निगम का भी है, NHI का भी है, और जो यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं पटरी वाले, इनका भी बहुत सहयोग है। आज कौन कौन से अधिकारी आए हैं अभी यहाँ पे? आज यहाँ पे आए हैं, NHI से आए हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट हेड है, ये है सर, आइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं अनिरुद्ध सिंह और मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ गाजियाबाद अलीगढ़ सेक्शन NH-34 का। सर इस जगह पे आज से पहले आप आए थे इसके नीचे, बिल्कुल आया हूँ। क्या स्थिति थी? लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आज से कुछ महीने पहले में और आज की व्यवस्था में कैसा लग रहा है? बहुत अंतर है इसमें। जो क्लीनिक लगाया आज, नाक पे भी आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। जो पहले यहाँ गंदगी हुआ करती थी, लोग जो है टॉयलेट किया करते थे ओपन, तो इससे बहुत ज्यादा यहाँ गंदगी रहती थी। लेकिन ये जो क्लीनिंग सफाई अभियान हुआ यहाँ पे और बाकायदे इसमें जो है वॉल पेंटिंग हुआ, 3D पेंटिंग हुआ, एनवायरनमेंट के मैसेजेस हैं, जो है क्लीनिंग के मैसेजेस हैं। तो जो वॉल पेंटिंग और ये सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, इससे यहाँ पे बहुत ही अच्छा वातावरण भी हो गया, पब्लिक के लिए भी अच्छा हुआ। और जो एक तरीके से बात करेंगे कि सफाई अभियान का एक जो गवर्नमेंट का प्रयास है, उसमें हम लोग और सहयोग कर रहे हैं। एक एवं एक नागरिक के तौर पे क्या ये सब आवश्यकता है पूरी करना गाजिया प्रशासन का काम नहीं? ये जो सफाई का जो टॉपिक है ना, एक ये सामूहिक प्रयास है, क्योंकि गाजियाबाद में ये फॉल करता है डिवीजन में। तो गाजियाबाद अथॉरिटी के साथ साथ आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे ओपन प्लेसेस में टॉयलेट ना करें, उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे हम यूज करें। तो प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं कि क्या NHAI या प्रशासन, यहाँ की जो गाजियाबाद की लोकल प्रशासन है, क्या यहाँ एक छोटा सा सार्वजनिक शौचालय नहीं बना सकती थी? क्या उनको ये नजर नहीं? नहीं, ये प्रस्ताव आया था, इसमें जो है चल रहा है जो भी आगे की प्रक्रिया है। और हो सकता है जल्दी यहाँ पे जो NH की जमीन है, यहाँ पे हो सकता है टॉयलेट ब्लॉक का प्रोविजन किया जाए। एक महिला होके गीता जी ने इतनी मेहनत की है और इतनी परेशानियों को झेला है, बदनामियां भी इनकी हुई है, क्या कहेंगे? हम बिल्कुल, गीता जी का जो प्रयास रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। बहुत इन्होंने जो एफर्ट्स करे, कोऑर्डिनेशन करे और बहुत अच्छा काम कराया इन्होंने कोऑर्डिनेट करके। हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे कि इन्होंने इस तरीके का यहाँ पे जो सफाई अभियान में सहयोग किया है, ये बधाई के पात्र हैं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, आज यहाँ सब लोग हैं और जो यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि खड़ा नहीं हो पाता था। तो नगर निगम के भी कोई हाँ जी, ये है हमारे इंस्पेक्टर साहब, इधर इधर है, आए हुए हैं। लेकिन हाँ, आज मुझे ये बहुत बड़ी इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, मैंने यहाँ इतना प्रयास किया है और सबसे बड़ा सहयोग मैंने नगर निगम का किया है। लेकिन नगर निगम के जो चीफ साहब है, नगर आयुक्त साहब है, या कोई भी वो ऊपर से है,
तो सर किसी ने भी यहाँ पे मतलब 2 मिनट निरीक्षण करने की कोशिश नहीं की हमारा। अगर वो अच्छा, नगर निगम से कौन आए अभी? ये इंस्पेक्टर साहब आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, नरेश कुमार बोल रहा हूँ, सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा नरेश जी, ये चीजें यहाँ पे जो गंदगी थी उसको दूर करने में नगर निगम कहीं पीछे रही? नहीं, हम नियमित रूप से करते थे, लेकिन यहाँ बार बार पूरे दिन यहाँ जो है यात्री आना जाना लगा रहता है, वो बार बार फिर गंदगी हो जाती थी। सुबह एक बार सफाई होती थी, लेकिन लोग वहाँ यहाँ जो यूरिनल जाते थे, उसकी व्यवस्था ना होने के कारण जो है और ज्यादा गंदगी हो जाती थी। अब इसका हमने बार बार धुलाई भी कराई है। तो सबसे ज्यादा मेहनत हमारे मैडम जो है गीता जी, उन्होंने किया है, और इनके जो है एनजीओ ने किया है। यहाँ पर रह के उनके उससे और अच्छा हो पाया है, और आगे भी और अच्छा बेहतर होगा। हम नियमित रूप से यहाँ सफाई कर्मचारी भी लगा दिए, वो रेगुलर सफाई करेंगे। जैसा कि देखेंगे हमारे साथ एनएचआई के अधिकारी भी है, नगर निगम के अधिकारी इंस्पेक्टर साहब है नीरज जी, और इन्होंने भी बताया कि हम अब इसको सुचारू रूप से करेंगे। हमारे साथ एक समाज सेवी है, वो भी हमसे बात करेंगे। ये थोड़ा सा इधर से- हाँ ये चीज जो पहले यहाँ पे, इससे पहले आप आए होंगे तो गंदगी यहाँ पे काफी थी, बहुत ज्यादा आज उसमें सुधार हुआ है। इसके लिए गीता जी ने इतनी मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो गीता जी का इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन जिन का इनको सहयोग मिला है उनका उससे भी ज्यादा धन्यवाद। यहाँ इतना बुरा हाल था कि बदबू के कारण खड़ा नहीं हुआ जाता था, और हम लोग सारे मिलकर एक साथ RWA सिविल डिफेंस गीता जी जो उनके साथ है, हम उनका साथ आगे भी रहेंगे, और अभी हम इसका माध्यम आगे बनाएंगे मेट्रो रेलवे स्टेशन। त्यागी जी, आप दोनों ही त्यागी हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी दूसरी बात ये थी, क्या ये जो समस्या थी वो समस्या सार्वजनिक समस्या थी, सरकार की नजर में नहीं आई, शासन प्रशासन की नजर में नहीं आई? लाखों गाड़ियां यहाँ से इस तरह से गुजरते हैं, क्या उन लोगों के आंखों पे पर्दा लगा हुआ था? आज क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों एक महिला को सड़क पे आकर के घर से निकल करके ये काम करना पड़ा? दुकान के किराए के लिए हाँ। ना हो परेशान। सरकार को सारा मालूम है, सब उनकी निगाहों में है, परंतु इग्नोर किया जाता है। क्यों इस महिला को दिखाई दिया यहाँ पे किस तरीके का गंदगी है? क्या अधिकारियों को नगर निगम नहीं जानता है? कहना चाहे नहीं जानता है इस बात को? तो एक महिला ने इतना बड़ा कदम उठाने के लिए धन्यवाद उस गीता का और उन समाज सेविकाओं का जो इन्होंने इतना काम करके दिखाया। ये गंभीर सवाल बनता है कि एक महिला को आगे बढ़ना पड़ता है, जहाँ से लाखों गाड़ियां रोज गुजरती है, वो सड़क कितना गंदा है, न एनएचआई को दिखती है, न नगर निगम को दिखती है, न जीडीए को, और यहाँ की जो लोकल जो व्यवस्था देखते हैं उनको भी नजर नहीं आती थी। लेकिन जब उनको नींद से जगाया जाता है तो एक महिला गीता त्यागी जी आती है, और जमाने से सबसे लड़ के झगड़ के सबकी बददुआएं लेकर के भी आगे बढ़ के काम करती है। आज तो इनके साथ कई सारे लोग आए, लेकिन जब ये आवाज उठाई थी तब इनके साथ कोई भी नहीं था, तब ये अकेली थी। घर भी चलाना है, सड़क भी चलाना है, और साफ सफाई भी देखनी है। ये फायदेमंद है जनता के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे समाज के लिए ये एक नजीर बनी है। और जैसा कि यहाँ पे कई सारे जो एनजीओ हैं वो लोग भी अब आए इनके साथ में, उन्हीं में से एक है, हमसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? जय हिंद सर, मैं राजीव अग्रवाल, RWA फेडरेशन सिटी जोन से वाइस चेयरमैन गाजियाबाद से। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक है, ये जो जनता जनार्दन जिसको आप कह रहे हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं है कि किसी गंदगी को करने से पहले गंदगी ना करें, और अगर कहीं गंदगी दिख रही है तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न करें? केवल एक महिला को ही क्यों इसके लिए आगे आना पड़ा? क्या हम आम आदमी का ये कर्तव्य नहीं है कि इस गंदगी को बढ़ावा ना दिया जाए? ये हमारे एक मूल प्रश्न है। लोगों में गंदगी के प्रति में जो है वो एक भाव नहीं है, जिस भावना से अगर हम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को एक आगे बढ़ाकर लोगों को अगर हम जागरूक करने का काम किया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारी जनता जो है, हमारे जनता के जो लोग हैं, वो अभी जागरूक नहीं है। उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए मैं आज आपसे आपके सामने RWA फेडरेशन गाजियाबाद का आपको एक नुमाइंदा आपको प्रण करता हूँ कि जगह जगह लोगों को इसकी अवेयरनेस के लिए, जनता के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, और इस तरह के स्थान और चिन्हित करके सफाई का अभियान चलाएंगे। गीता मैम का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुलाकर इसमें शिरकत करने के लिए जो महत्वपूर्ण आगे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जी। और ये जो
इस पर लाल कुआं का फ्लाईओवर के नीचे ये सुंदरता का कार्य किया गया है, तो ये बहुत ही प्रोत्साहित करेगा सब लोगों को कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाए। ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि आईसोर बन गया था गाजियाबाद का। यहाँ पे लोगों ने इसको मेनली मूत्रालय ही बना रखा था और इसके नदियां बह के सड़क तक आती थी। एक सवाल है सर, हाइजीनिक एक मुख्य समस्या है। अभी कोरोना बीच में आया था, लोगों ने हाइजीन वर्ड को पूरा हाईलाइट किया, आपने देखा भी। और ये समस्या प्रशासन को नजर नहीं आती थी। प्रशासन को नजर बहुत सारी चीजें आती है, 10% हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। तो लेकिन हम कब जगेंगे? हम तो दूसरों को जगाने में लगे रहते हैं, तो हम कब जगेंगे भाई साहब? देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से हमारी बहन जी समाज में काम कर रही है, हम लोग भी करते हैं। सारी चीजें सरकार, ठीक है, सरकार का काम कराना है, लेकिन उन तक वो चीजें पहुंचाने का काम हमारा भी है। घर बैठ के सारी चीजें नहीं मिलती है, सारी चीज हमें भी एफर्ट। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे शौचालय के बारे में भरे मंच से आजादी के दिन लाल किला से बोलना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात होती है। ये इंसान की जागरूकता की कमी है कि भारत जैसे देश में उसके प्रधानमंत्री को बात कहनी पड़ रही है। हमारा वो भाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने सबसे पहले दिन झाड़ू लगाई और सबको जगा दिया, और उन्होंने बता दिया सरकार सारा काम नहीं करती है, हमारा भी योगदान है, तो हमने ये योगदान दिया। झाड़ू आपके हाथ में कब आएगा? झाड़ू बिल्कुल नहीं आएगा। झाड़ू क्यों आएगा? झाड़ू सफाई पहले सफाई करने का हमारा आ गया, अब नगर निगम की आंखें खोल दी गई हैं। खोल दी गई ना, तो महिला क्या नहीं करके दिखाएंगी? अभी नगर निगम देखे, डीडीए देखे। इनको जगाइए, इनको नींद से। अब जितनी शहर में समस्याएं हैं इस तरह की और भी, चाहे वो पुराना बस अड्डा हो, नया बस अड्डा हो। अभी तो ये दिखाया ट्रेलर एक महिला ने, आगे आगे क्या होता है मेट्रो स्टेशन देखे। नया बस अड्डे पे जाके जो शहीद स्थल ये मेट्रो स्टेशन है, एक बार उसके भी जाके नगर निगम जाके देखे तो सिर्फ महिला कैसे सफाइयाँ कराती है। तो नगर निगम को आगे आना जरूरी है। मेरे साथ मनोज जी भी है, मनोज जी से मैं पूछना चाहूंगा। मनोज जी, और मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं छोटा सा कार्य करता हूँ उनमें फाउंडेशन की तरफ से। मैं सर आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो स्थिति यहाँ पर थी बहुत इतनी बदतर स्थिति कि मुझे नहीं लगता था यहाँ पर कभी इस तरह कोई बीड़ा उठा पाएगा सफाई का, है ना। लेकिन हमारी चेयरपर्सन अनगा फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है श्रीमती गीता त्यागी जी ने इसका बीड़ा उठाया। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे साथ बहुत सहयोग मिला, यहाँ के पार्षद का सहयोग मिला, सबसे ज्यादा सहयोग हमारे रेडी पटरी वाले और भाइयों का सब साथ मिला। उसी के अनुसार आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि हमने ये बीड़ा उठाया और इस क्षेत्र को साफ सुथरा किया, जो स्थिति आज आपके सामने है। और ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आज सफाई करवा दी और अधिकारियों को बुला ले, निरीक्षण करवा दे, घर में बैठ जाएंगे। नहीं, हम बराबर इस हमारी कमेटी, हमारी टीम में बराबर निगरानी रेडी और आगे भी इस तरह कार्य करते। मैं थोड़ी सी ये जानकारी देना चाह रही हूँ, जैसे कि यहाँ गीता त्यागी ने अपने एनजीओ के थ्रू ये काम किया है, तो उसमें नगर निगम का जो सहयोग मिला है, ऐसा नहीं है, नगर निगम का सहयोग तो मिला, आगे मिलता भी रहेगा, परंतु एक बीड़ा उठाना एक महिला का था, वो पूरा आज हो गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पे रेहड़ी वालों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये हमारे डॉक्टर एसपी गर्ग जी है, जिन्होंने यहाँ सफाई होने के बाद ये चेयर्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्था इनकी देन है। एक बुजुर्ग कहना गलत हो जाएगा, हमारे सीनियर मित्र नौजवान, उन्होंने ये चीज की है और गीता मैडम को इन्होंने सहयोग किया है। ठीक है, और ये इन्होंने बताया, बस 89 साल के नौजवान है ये। हम चाहते हैं कि हमारी उम्र, हम जैसों की हजारों लोगों की उम्र भी इनको लग जाए और ऐसे काम को प्रोत्साहन बढ़े। पुनः मैं राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा, मैं चाहूंगा कि गाजियाबाद प्रशासन, नगर निगम खास के इस को ध्यान दे, अन्य जगह जहां ये समस्या है उसको दूर करने के लिए सिर्फ सवाल खड़े करने से नहीं होगा, सफाई करने से नहीं होगा। अगर यूरिन को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वहां यूरिन की डिस्चार्ज करने की कोई व्यवस्था दे और उसके बाद सफाई करे, आदमी अपने आप जागरूक होगा। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से राजेश झा बताना चाहूंगी कि यहाँ पे यूरिन के लिए हमने एनएचआई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने यहाँ पे पास कर दिया है और उन्होंने भी 3 महीने का टाइम दिया है कि वो एनएचआई वाले यहाँ पे एक यूरिन बनवा कर देंगे और उसको मेंटेन भी करेंगे। बहुत अच्छे से उन्होंने कहा है, तो मैं एनएचआई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है। आपको ये खबर कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं। राइजिंग न्यूज से मैं राजेश शाह, गाजियाबाद लालकुआं। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।